नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रीजनिंग का तुम्हें वर्णमाला परीक्षण का तीसरा भाग कराएंगे। और दोस्तों मैंने दो भाग कराए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, बेसिक से लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आज भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक दो क्लास और बची हुई हैं, इसी चैप्टर से एक दो क्लास और बची हुई हैं, क्योंकि उन्हें कराना बहुत ज़रूरी है और इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। और आज की अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अब इसमें कैसे कैसे प्रोसेस बनने वाले हैं कि इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन कराने की, क्वेश्चन की भाषा को समझना होता है। क्या होता है मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन की क्या होता है कि भाषा को समझना होता है सबसे ज़्यादा। जब तक आप लोग किसी भी क्वेश्चन की भाषा को समझोगे नहीं तब तक उस क्वेश्चन को गलती करोगे। ठीक है, और आपके एक बार दिमाग में फिट बैठ जाए कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा तो तुरंत उसे 5 सेकंड में तुम कर दोगे। क्योंकि लैंग्वेज ही तो हमें क्या करती है, परेशान करती है। जब लैंग्वेज परेशान करती है, जब उसकी भाषा ही समझ में नहीं आती है, तो हमारे क्या होता है कि क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूरे दिन दे दिया निकालने के लिए तो आप कैसे भी करके निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन उसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएँ तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। 5 सेकंड में वैल्यू किसकी है, समय की। भाई एग्जाम में वैल्यू किसकी होती है, समय की। अगर समय से अगर क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, अगर समय ज़्यादा खाता है तो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चनों को भी समय का खा जाएगा वो। इस वजह से तो कैसे कैसे इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या क्या वो बोलेगा उसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। बेसिक से भी कराऊंगा, ट्रिक से भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कल तुम्हें एक चीज़ बताई थी, आपको पता होगा। इससे पहली क्लास में मैंने एक चीज़ बताई आपको कि अगर लेफ्ट होगा और लेफ्ट होगा तो क्या होगा, उसमें प्लस होंगे। क्या होगा, प्लस होंगे। राइट होगा और फिर राइट होगा तो क्या होगा, हमारा प्लस होगा। लेकिन लेफ्ट और राइट आ गया तो क्या होगा, माइनस होगा। ये बताया था मैंने। और बताया था मैंने अगर राइट आ गया और फिर लेफ्ट आ गया तो क्या होगा, फिर भी माइनस होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, बायां और बायां आ गया तो क्या होगा, प्लस होगा। दायां और दायां आ गया तो क्या होगा, प्लस होगा। और बायां दायां आ गया तो माइनस होगा, दायां और बायां आ गया तो माइनस होगा। इसी चीज़ को बताया मैंने। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ और बताई कि क्वेश्चन कौन से किससे स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, अगर वो बाएं से स्टार्ट हो तो डायरेक्ट आंसर निकलता था, और दाएं से स्टार्ट हो तो क्या करते थे, हम उसे 27 से घटा करके लिखते थे। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ बताइए। दो क्वेश्चन उसी ट्रिक पे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन के बाद फिर बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे वो क्या बोलता है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, यह क्वेश्चन पूछा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है। ठीक है, देखेंगे। देखो यहाँ देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को देखेंगे कि कैसी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, किससे, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं। देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, बाएं से स्टार्ट हो रहा है। तो लेफ्ट में देखेंगे कितना है हमारा, लेफ्ट कितना हो गया, 15। और देखेंगे वहां पे के दाएं दूसरा कौन सा आया, दाया, यानी कि राइट। राइट कितना हो गया हमारा, 5। जब दोनों अपोजिट हो तो क्या करते हैं हम, दोनों अगर अपोजिट हो तो उसमें गलती, हाँ गलती हो गई दोस्तों। मैंने बताया था तुम्हें, एक लेफ्ट है और एक राइट है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। एक राइट है और क्या लिखेंगे, लेफ्ट होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और लेफ्ट लेफ्ट हो गया तो क्या होगा हमारा, माइनस होगा। और राइट राइट हो गया तो क्या होगा हमारा, माइनस होगा। इस चीज़ को लिखेंगे दोस्तों।
ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना, यही चीज़ गड़बड़ ना होनी चाहिए। अगर बायां और दायां आ गया तो प्लस होगा, दायां और बायां आ गया तो भी प्लस होगा। अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों अगर एक जैसे हैं, बायां बायां दायां दायां, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आगे। इसी चीज़ को देखते हुए देखो क्वेश्चन, पहले हमारा क्या है 15, क्या है बायां, और दायां कितना है हमारा 5। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, क्या हो गया 20। तो 20 पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, टी आता है। कौन सा अक्षर आता है, टी। और इसी बात को वो पूछ रहा है कौन सा होगा, तो कौन सा होगा हमारा, टी अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पर अगर दायां आ जाए तो आपको क्या करना है, जस्ट उसका उल्टा करना है। क्वेश्चन को इसी प्रकार निकालना है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसका उल्टा होगा अगर दाएं से है तो। देखेंगे कैसे, क्वेश्चन में लेके भी आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ मिस्टेक में यही चलती है जो भी कुछ होता है। देखो अगर दायां बायां आए तो प्लस करना है, और दायां बायां आए तो भी प्लस करना है, और एक जैसे आते हैं तो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ किस चीज़ को माइनस करना है, इस चीज़ को माइनस करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर बोल दे क्वेश्चन दाएं से, अगर बोल दे क्वेश्चन दाएं से 22वें, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 12वां, कौन सा, दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। दायां आ गया इसका मतलब राइट हो गया हमारा, राइट कितना हो गया हमारा 22, और फिर राइट आ गया हमारा, जब राइट आ गया तो कितना हो गया 12। दोनों एक जैसे हैं, दोनों जब एक जैसे हैं तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो देखो 0 और एक 10, 10 और 10 पे क्या आता है हमारा जी। लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है, क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन दाएं से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से, दाएं से, और दायां किधर होता है इधर। जब उल्टी ABCD लिखते हैं हम यूँ, ABC डॉट डॉट XYZ, ABCD को लिखते हैं यूँ। अगर ये बाएं से होता तो सीधी ABCD चलती, लेकिन उसने बोला है दाएं से, दाएं से बोला है तो इधर से स्टार्ट हुआ है सबसे पहले वो। जब इधर से स्टार्ट हुआ है तो पीछे से गिनती लगेगी, तो पीछे से गिनती लगेगी तो क्या होगा, हम उल्टा कर देते हैं, या तो जे का उल्टा कर दो, या कर दो 27 माइनस के 10, 27 माइनस के 10 कर दो तो कितने हो गए हमारे 17, और 17 पे क्या आता है हमारा क्यू, क्या होता है दोस्तों क्यू। इस चीज़ को ध्यान रखना है, या तो 27 में से घटा के नहीं है उसका आंसर निकालो, या जस्ट उसका उल्टा कर दो, जे का जो उल्टा होता है क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें क्या क्या कंडीशन बनती है, ये 2 क्वेश्चन मैंने पहली तुम्हें बता दिए हैं, पहली क्लास में मैंने बता दिए, लेकिन ये रिपीट करना जरूरी था। लेकिन अब देखना तुम कंडीशन क्या बनेगी। 3 स्टेप से 3 और 4, हाँ 4 टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, और हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, 4 टाइप लेके आया हूँ, हर क्वेश्चन मतलब हर टाइप के 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 4 टाइप होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन बनेंगे ना, कौन से बनेंगे, वो बनेंगे जो वर्णमाला को उल्टी कर देता है, आधे अक्षरों को उल्टे कर देता है, आधे अक्षरों को दूसरे को उल्टे कर देता है, इस प्रकार से। अब देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की बात हुई थी इसमें, तो इसमें तो पूरी टोटल अंग्रेजी वर्णमाला ही, अंग्रेजी वर्णमाला होती कितनी है, ABC, और कहाँ तक होती है, Z तक। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशन जो बनने वाली है, अब जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी तुम्हारी, कभी उल्टी कर देगा कभी सीधी कर देगा, देखना कैसे कैसे। ठीक है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैंने इस वजह से रखे थे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें ध्यान आए पिछली वाली क्लास मैंने कैसे कराई थी। दोस्तों 2 दिन की छुट्टी हो गई, उसके लिए मैं वेरी सॉरी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि उसमें 2 दिन की छुट्टी इमरजेंसी की वजह से करनी पड़ गई। ठीक है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। देखेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को
विपरीत क्रम, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर 15वें अक्षर के दाएं और दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? यह है दोस्तों। अब देखेंगे इसने किया क्या है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन की करने की। देखो बहुत अच्छी दो ट्रिक इसमें याद रखनी पड़ेंगी। इस टाइप में हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप में कोई ना कोई लॉजिक बताऊंगा तुम्हें। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। समझिए, पहले मैं बेसिक ही बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से, देखो लेफ्ट से कितना बता रहा है वो, 15 बता रहा है। लेफ्ट से कितना बता रहा है? 15 बता रहा है। अक्षर के दाएं, इसका मतलब राइट से कितना बता रहा है वो? राइट से बता रहा है वो 7वां। कौन सा अक्षर? 7वां अक्षर। लेकिन ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं जब अपोजिट होता है तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये कंडीशन तो सेम रहेगी। इस कंडीशन में तो कोई भी चेंजिंग तुम्हें करना नहीं है। तो ये कितने हो गए? ये हो गए तुम्हारे 22वां अक्षर हो गया। क्या हो गया? 22वां अक्षर। 22वें अक्षर पर कौन सा होता तुम्हारा? बी। लेकिन तुमने एक चीज ध्यान दी कि हमेशा ध्यान रखना ये बी जो आया है ये गलत आया है। क्यों आया है? कि बी तो हमारा जब होता इसमें बाएं से तो है, लेकिन उसने बोल दिया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिख दिया जाए तो अपने दिमाग में तुरंत आनी चाहिए यहाँ कितना जेड एक्स वाई और डॉट डॉट डी सी बी और ए। यही तो होता है दोस्तों, यही तो होता है। जब हम इधर की साइड से चलेंगे तो हमारे तो बी कहाँ पहुंचेंगे? हम तो कम पे पहुंचेंगे, बी तो यहीं रह जाएगा, यहीं कहीं यहीं रह जाएगा कि नहीं। जब जेड से स्टार्ट करेंगे तो बी तो हमारा यहीं रह जाएगा और हमें जाना है कहाँ तक? 22 तक। भाई बाएं से भेज रहा है वो, बाएं से भेज रहा है, 22 तक जाना है। जब 22 तक हमें जाना होगा तो हमारी तो कम हो जाएंगी एबीसीडी। इस वजह से इसका क्या करते हैं, इस वाली संख्या को 27 से घटा देते हैं। क्या करते हैं? 27 से घटा देते हैं। 27 माइनस 22 तो कितने बचे? 5। और 5 पर क्या आता है हमारा? ये तो बी तो होगा ही नहीं। 5 पर क्या आता है हमारा? ई। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ई होगा दोस्तों, ध्यान रखना। ई होगा। क्या होगा? ई होगा। इसी चीज को आपको समझना होगा। क्या होगा? समझना होगा। लेकिन एक कंडीशन और बनती है इसमें। क्या बनेगी? देखो कि हमने तो ये अंग्रेजी माला को हमने लिखना नहीं है, हमें अपने दिमाग में रखना है कि उल्टी चल रही है और बाएं से ही चलने की बात कर रहा है। जब इधर से भी चलने की बात कर रहा है, इधर से ही चलने की बात कर रहा है तो हमेशा क्या होगा? उल्टा आएगा। जब उल्टा आएगा क्वेश्चन ऐसे, उल्टा क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हो तुम, उल्टा 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 है। क्या लिख सकते हैं? उल्टा है। किस वजह से? क्योंकि उल्टी वर्णमाला है तो उसका जो आंसर आएगा उधर की साइड से ही तो आएगा। जब 22 होएगा ही नहीं, जब 27 में 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखेंगे, अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन एक चीज इसमें और नोट करना कि ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ये बाएं से है। कहां से है? बाएं से 15वां है। जब ये बाएं से 15वां है तो हम किधर से चले थे? इधर से चले थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो दाएं से, तो दाएं से 9वें अक्षर के 9वें
अक्षर के 9वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अब ये क्वेश्चन है, उसी की तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, दायां बायां को लिखना है और उसमें देखना है माइनस और प्लस। उसके बाद क्वेश्चन को अपने दिमाग में ऐड करना है कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखने की बात कर रहा है, लिखा जाए तो दाएं से कितना, देखो दाएं से, इसका मतलब राइट साइड से कितना हो गया, 9 हो गया। दाएं अक्षर के दाएं, अब फिर दाएं की बात कर रहा है, कितना 15। लेकिन जब दोनों एक जैसे हों तो क्या करेंगे, उसे घटाएंगे। सबसे पहले प्रोसेस तो यही होता है कि उसे घटाएंगे। और ये कौन सा आ रहा है, डी। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना है, राइट लेफ्ट को लिखना है। जब दोनों राइट हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन में घटेंगे। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो क्वेश्चन में घटते हैं, जब दोनों विपरीत होते हैं तो क्वेश्चन में जुड़ते हैं दायां बायां। ठीक है दोस्तों, अब हमारा कितना निकल के आया, घट के निकल के आया 4, और 4 पे क्या होता है हमारा डी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अगला प्रोसेस कि ये बोल क्या रहा था। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम की बात कर रहा है, इसका मतलब Z X Y ऐसे चलना है हमें, और D C B और A यहाँ तक पहुँचना है। अपने दिमाग में आना चाहिए इसे लिखने से पहले। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक कंडीशन और देखी जा रही है ना इसमें। क्या देखी जा रही है, ये देखी जा रही है कि दाएं से है या बाएं से है। अब देखें, बाएं से होता तो इधर से, वो बोल रहा है कि दाएं से है। जब वो दाएं से है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दाएं से, इसका मतलब इधर से चल रहा है। तो ये जो आंसर निकल के आया बिल्कुल सही है। क्या है, सही है, क्योंकि हम दाएं से चल के आ रहे हैं तो इसका मतलब ABCD हमारी सूदी मिल रही है। क्या हो रहा है, पढ़ने के लिए सूदा मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, सूदा मिल रहा है पढ़ने के लिए। जब पढ़ने के लिए सूदा मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, उसमें देखना है दायां बोल रहा है बायां बोल रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन लिखा हुआ है, उल्टी वर्णमाला लिखी हुई है, ठीक है, या सीधी। तो ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, अगर विपरीत सारी की सारी वर्णमाला विपरीत है, उसमें बाएं से बोल रहा है तो क्वेश्चन को 27 में से घटाना है। अगर वो दाएं से बोल रहा है तो जैसे क्वेश्चन आता है उसी प्रकार उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को नोट करके रखना अपने दिमाग में। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब स्टेप होगा अगला स्टेप कैसे होगा कि अब तो ये पहला स्टेप मैंने बता दिया, दूसरा स्टेप देखोगे। क्वेश्चन कभी कभार ऐसे बोलता है कि ये तो हमारी सारी की सारी वो दे दी, पूरी वर्णमाला हमको कैसी दे दी, विपरीत करके दे दी, और क्वेश्चन में दायां बायां पूछ लिया उसने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को करके दिखाया। लेकिन अब जो कंडीशन बनेगी, कैसी कंडीशन बनेगी, देखो अगर दोस्तों वास्तव में अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। कम से कम अब तुम्हें पता होगा कि मैं रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे रीजनिंग कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पूरी तुम्हें रीजनिंग करा रहा हूँ बेसिक से। ठीक है दोस्तों, और आपकी भी पॉसिबिलिटी मिलती है कि आपको अगर फ्री में पढ़ने के लिए सब कुछ मिल रहा हो तो क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, और लोगों में शेयर भी करना चाहिए, और उनसे बोलना भी चाहिए कि हाँ आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उस वीडियो को लाइक जरूर करें जो आपको अच्छी लग रही है। उससे हमें पता चलता है कि हाँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी बनी है। जब अच्छी वीडियो बनती है तो हमारा और उत्साह बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ का तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, यदि
अंग्रेजी वर्ण माला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसने बोल दिया ना, अब प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के मतलब बताऊंगा मैं तुम्हें। सबसे पहले देखो, अगर देखो सबसे पहले बताता हूं मैं तुम्हें अर्धांश क्या होता है। ये देखो कि ABCD लिखी हुई है हमारी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z इसी प्रकार लिखी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार लिखी रहती हैं। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि प्रथम अर्धांश, इसका मतलब ये होता है कि इस वर्णमाला को उसने दो लाइनों में डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया, दो जगह डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया, देखो 13 अक्षर तो इधर से लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M तक, और 13 अक्षर इधर से लिए उसने। किधर से लिए, 13 अक्षर इधर से ले लिए। उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। उसे 2 भागों में जब डिवाइड कर दिया तो किस प्रकार लिखेंगे, तो एक तो A से M तक कर दिया, और एक कर दिया उसने N से कितना कर दिया, Z कर दिया। इस प्रकार उसने इस वर्णमाला को काट दिया, इस वर्णमाला को काट दिया। लेकिन उसने एक चीज बोल दी है दोस्तों, केस में बोलता ही बोलता है, जब उसे काटता है तो किसी बात के ऊपर काटता होगा, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा होगा, और इस चीज को हमें नहीं बताता कि मैंने काट दिया। ये बताएगा वो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इसका मतलब पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। इस चीज को समझाने के लिए ये मैंने लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अब बोल क्या रहा है, अब क्वेश्चन को देखेंगे। उसने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। इसका कहने का मतलब यह है, ए से जो एम तक अक्षर लिखे हुए हैं उसको हमें उल्टा लिखना है। उल्टे का मतलब समझे, एम से ए लिख दिया जाता है, बाकी सबको सेम लिख दिया। ये एन से जेड ही चलेगा, ये हमारा एन से जेड तक ही चलेगा। लेकिन उसने बोला है कि जो पहले अक्षरों को उल्टा लिख दिया, इसका मतलब एम यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा, जे यहाँ आएगा, और ये सब पीछे से आते जाएंगे उल्टा लिखेगा तो। ठीक है दोस्तों, उल्टी लिख दी, इसका मतलब एम से ए के लिए गया वो। अब देखेंगे आगे, ए के लिए गया, लेकिन हमें प्रोसेस क्या करना है, दायां बायां तो यूं की तो ही लिखना है हमें। देखो प्रोसेस वही रहना है, प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस हमारा वही रहना है। देखोगे प्रोसेस, देखो प्रोसेस वही रहना है। अब क्या बोला है, तो दाएं से लिखना है, दाएं से राइट, राइट से 13वां, राइट से 13वां अक्षर के बाएं, इसका मतलब लेफ्ट, कितना हो गया 5 हो गया। कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 हो गया। अब देखेंगे दोनों कैसी हैं, हमारी अपोजिट है, तो क्या होगा, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। यहाँ लिखता हूं मैंने, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, जब हम इन्हें जोड़ेंगे 18, यहाँ तक तो प्रोसेस सब ठीक है।
लेकिन अब क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि ये दाएं से बोल रहा है या बाएं से बोल रहा है। अब ये दाएं से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ये दाएं से बोल रहा है 13वें अक्षर। इसी चीज को हम देखते हैं। स्टेप वही है, एक आध स्टेप चेंज होगा, उसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो हमने पहले दाया बायां निकाला, उसमें देखा कि माइनस है प्लस है, ठीक है। दाया बायां देखा हमने, माइनस प्लस देखा तो कितने निकल के आए, 18 निकल के आया। लेकिन कहाँ से, दाएं से। इस चीज को भी देखना होगा। हाँ, जब दाएं से देखें तो ये हमारे 13 अक्षर, ये भी हमारे 13 अक्षर। तो 13 अक्षर अगर हम दाएं से चलेंगे तो 13 अक्षर ये वाले तो खत्म ही हो जाएंगे, ये वाले तो अक्षर खत्म ही हो जाएंगे। बचेंगे कितने, देखो 13 यहां तक हम चल गए और 18 थे हमारे, तो बचे कितने, 5। अभी हमें 5 और इधर आना पड़ेगा, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, हमारा दाएं से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ये हमारा दाएं से आ रहा है। जब ये हमारा दाएं से आ रहा है तो 13 तो हमारे यहाँ खत्म हो गए, और 13 के बाद हमारे कहाँ स्टार्ट हुए, इधर। जब इधर स्टार्ट हुए 13 के बाद, तो हमारी सीधी वर्णमाला दिखाई दे रही होगी, देखो सीधी दिखाई दे रही होगी। कैसे, यहाँ 13 हो गए, यहाँ 14 हो गए, और पी पर कितने होंगे, 15, और सी पर कितने होंगे, 16, और डी पर कितने होंगे, 17। और देखो फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, ई आएगा, और ई पर कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 18 पे। और 18वां अक्षर ही पूछा है उसने, कौन सा पूछा, 18वां अक्षर पूछा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ई। क्या हो गया आंसर हमारा, ई होगा दोस्तों। इसी चीज को समझाने की वजह से इसी चीज को रख दिया। अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा मिटा के अब दोबारा रिपीट करूंगा, क्वेश्चन को देखना। देखो दोस्तों, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए समझ में। और जब तक समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने का क्या मतलब, बताओ। देखेंगे दोबारा, देखो जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टी लिखेंगे, तो मैंने पहले ही समझा दिया तुम्हें। देखो पहली बार अर्धांश की बोल रहा है, पहली बार अर्धांश की बोल रहा है, तो पहली बार एम से एक की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, एम से एक की ओर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये तो एन से जेड चल ही रहा है, ये तो एन से जेड चल ही रहा है, इसमें तो सीधी रहेगी। लेकिन उसने क्या बोला, दाएं से। तो इन दोनों को देखो, दाएं से राइट साइड से कितना है, 13, और लेफ्ट साइड से कितना है, 5। और दोनों अपोजिट है तो क्या होंगे, जुड़ेंगे तो 18। लेकिन 18 चलना किधर से है, दाएं से। जब यहां से चलेंगे तो 13 अक्षर तो यहां तक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 13 आधे आधे अर्धांश को तो चेंज किया उसने। तो 13 अक्षर को अगर यहां से चलेंगे तो 13 अक्षर तो खत्म हो गए। लेकिन हमें चलना कितना, 18। जब हमें 18 चलना, तो देखो 13 यहाँ पर खत्म हो गए। जब 13 हमारे यहाँ खत्म हो गए तो यहाँ पर पहुंचेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14। यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ डी होगा, और यहाँ क्या होगा, ई होगा, और यहाँ पर एफ आएगा। ऐसी क्वेश्चन में आते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे ए की जगह 14 है, बी की जगह कितने हो जाएंगे, 15। फिर इधर चलेंगे, सी की जगह 16, डी की जगह 17, और ई की जगह कितने हो जाएंगे, 18। तो कौन सा होगा, 18 में हमारा अक्षर ई होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ई होगा। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें, क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। वो बोल क्या रहा है, उसकी भाषा को समझो। सबसे पहले उसने जो बोला है उसी प्रकार उस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, उसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के
दाएं से 15वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? कौन सा दूसरा अक्षर क्या होगा? दूसरा अक्षर क्या होगा? दूसरा अक्षर क्या होगा? देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, प्रथम को विपरीत में लिखा है तो कहां तक पहुंचा होगा? एम से ए तक। और दूसरे की क्या कर रहा है? दूसरा तो योग्य लिखना है, तो एम और कहां तक? जेड तक। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दायां और बायां। दाएं से 15वां, इसका मतलब राइट साइड से 15। ठीक है दोस्तों, अक्षर के बाएं, इसका मतलब लेफ्ट साइड कौन सी होगी? 2। अब दोनों अपोजिट है तो क्या करना होगा? जोड़ के लिखना होगा। कितने हो गए? 17। 17 हमारा योग निकल के आ गया। अब देखना हमें दाएं से चल रहा है या बाएं से चल रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले वो कहां से चला था? दाएं से। दाएं से 15वें अक्षर के, इसका मतलब इधर से आ रहा है। जब इधर से आ रहा है तो 13 तो हमारे यहीं खत्म हो गए होंगे, और जाना कहां तक है हमें? 17 तक। जब 13 हमारे यहां तक खत्म हो गए, 17 तक हमें जाना है। तो देखेंगे एक तो 14 ये हो गया, एक बी सी डी ई और एफ, ऐसे ही चलते जाएंगे। जब ऐसे चलते जाएंगे तो देखो यहाँ 13 खत्म हो गए, यहाँ 14 हो गए, यहाँ 15 हो गए होंगे, यहाँ 16, यहाँ 17, और 17 की ही बात कर रहा है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? डी। कौन सा होगा? डी। इसी चीज को हमें निकालना था। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को हमें निकालना था बहुत ही अच्छी तरह से। अब देखेंगे बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, इसने क्या किया कि प्रथम अर्धांश को उसने चेंज कर दिया और दूसरे को यों के त्यों रख दिया। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी तो बोल सकता है कि इसको चेंज करो, इसको मत करो, इसको चेंज करो, इसको मत करो। ऐसे भी तो बोल सकता है। हाँ भैया, बोल सकता है। देखो कैसे, देखेंगे कैसे। देखेंगे कैसे बोलेगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना होगा तुम्हें। ये अपने दिमाग में सेट करना होगा कि क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से लेके चलना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? दूसरा अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे दोस्तों, देखो मैंने पहले बताया, पहले उसकी भाषा को समझो, वो बोलना क्या चाह रहा। शुरू से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है उसने। देखो पहला तो यूं कि तो ही लिख दिया उसने। पहला कैसे? ए से एम तक लिख दिया, लेकिन आदि वर्णमाला के दूसरे पार्ट को उसने विपरीत क्रम में लिख दिया। मतलब जेड से कहाँ चल रही है वो चल रही है तुम्हारी ओ एन तक, जेड से एन तक चल रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इधर देखें तो ओ पी क्यू वगैरह आएगा, और इधर देखें तो बढ़ती हुई क्रम में आएगा,
क्योंकि ये सीधी लिखी हुई है, ये कैसी उल्टी लिखी हुई है, इसी बात को बोल रहा सबसे पहले। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन को। बाएं से बात कर रहा है भैया, कहाँ से कर रहा है? बाएं से। इसका मतलब लेफ्ट से 7वां अक्षर के दाएं, के दाएं मतलब राइट, दूसरा अक्षर मतलब 2, दोनों अपोजिट है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितने हो गए? 9 हो गए। क्या हो गया? 9। लेकिन ये चल किधर से रहा है? ये चल किधर से रहा है? देखो बाएं से चल रहा है, बाएं से चलने की बात कर रहा है, तो बाएं से तो हम इधर से ही चलेंगे, बाएं से इधर से चलेंगे। और 13 अक्षर जब ही पड़ जाएंगे फिर हमें उल्टा चलना पड़ेगा। जब हमारा 13 अक्षर पढ़े जाएंगे तो उसे उसके बाद हमें कितना चलना होगा? उल्टा चलना होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितने बन गए? 9। जब भैया 9 बन गए तो 9 तो बाएं से, अभी तो 13 ही नहीं हुए तो उल्टे कहाँ से हो जाएंगे? तो सीधे ही लिखेंगे। जब इधर से चलेंगे तो सीधे ही लिखेंगे। तो 9 पे क्या होगा हमारा? आई। क्या होगा? आई। क्योंकि हम 13 पार ही नहीं करे। जब हम 13 पार ही नहीं करे तो उल्टी वर्णमाला कहाँ से हो गई? अभी तो सीधे से ही हमें क्या करना होगा? भुगतान करना होगा, भुगतना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अभी तो हमें सीधी से ही लड़ना है। तो 9 तक तो हम सीधे से ही लड़े। जब 9 तक हम सीधे से लगे तो 9 में कौन सा आएगा? हमारा आई आएगा। तो इस बात को भी दोस्तों ध्यान रखना कि हम जो विपरीत लिखा हुआ अर्धांश है उसमें पहुंच गए या नहीं पहुंचे। और हम अभी पहुंचे ही नहीं है तो 9 पे तो आई ही होगा। और जब हम पहुंच जाते तभी तो हम चेंज करते भाई, तभी तो हम क्या करते? चेंज करते, इसे उल्टा लिखते। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम भैया अभी तो एम ही पार नहीं किया है तो उल्टे कैसे लिखे जाएंगे? तो बाएं से चलने की बात कर रहा है। जब हम बाएं से चले तो 9 में अक्षर पे कौन सा पड़ा? हमारा आई पड़ गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि हम दूसरे में पहुंचे या नहीं है, इसमें पहुंचे हैं या नहीं। कभी कभार ऐसे भी इसमें भी दे देता है, इसे सीधी लिख देगा, इसे उल्टी लिख देगा और इसमें हम पहुंचेंगे ही नहीं, आंसर यहीं बन जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि हम पहुंचे या नहीं। इसी वजह से मैं इन्हें लिखवा रहा हूँ, इसी वजह से इन्हें मैं लिखवा के चल रहा हूँ और लिखना। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां करेंगे बाएं से 8वां और 8वां अक्षर क्या होगा? देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखेंगे, अब दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, इसका मतलब ए से एम तक तो हमें चलना ही है। दूसरे को उसने चेंज कर दिया तो क्या कर दिया? जेड से हम कहाँ पहुंचेंगे? ऐसे ही तो चलेंगे, एन तक ही तो चलेंगे। लेकिन अब उसने क्या बोला है? बाएं से 8वां, इसका मतलब लेफ्ट से कौन सा है? 8वां। और राइट से देखें तो इसमें वो भी 8वां। और दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि अपोजिट है। जब अपोजिट है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसका मतलब 16। लेकिन किधर से चल रहा है? ये चल रहा है तुम्हारा बाएं से। जब बाएं से चल रहा है तो 13 तो यहीं खत्म हो गई। इसी चीज को समझेंगे कि नहीं? समझना होगा। जब 13 हम यहीं पहुंच गए तो हमें पहुंचना कहाँ है? 16। जब हमें 16 पहुंचना है तो 3 और चलना होगा। तो देखो जेड, जेड से पीछे कितना आता है? बाई, और इसके बाद कितना आता है? एक्स। कितने चलने? हमें 3 चलने। तो जेड बाई एक्स, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक्स होगा। कितना होगा? एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। देखो दोस्तों, इसमें एक टाइप और रह गया तुम्हारा, एक टाइप के क्वेश्चन और रह गए और कुछ क्वेश्चन और बताने की कोशिश करूंगा उनमें। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ को, इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन था ये। जो टाइप बने मैंने 3 टाइप आपके करा दिए, 2 टाइप के क्वेश्चन और रह गए, सॉरी 1 टाइप का क्वेश्चन और रह गया, और एक आध 2 क्वेश्चन और आएगा तो उसे भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। और दोस्तों शेयर भी किया करो, जब शेयर करते तो उनसे बोला भी क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। बेल आइकन से ये होता है जो हमारी आने वाली जो वीडियो होती है आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि नेटवर्क ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार टाइम पर नोटिस नहीं पहुंचता है, तो उस वजह से भी दिक्कतें आ जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोटिस पहुंच जाता है। कभी कभार होता है ऐसा, तो जो ज़्यादा यूट्यूब पे जब वीडियो पड़ती हैं तो नेटवर्क ज़्यादा बिजी होने की वजह से
टाइम पर वीडियो नहीं पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, तो बेल आइकन को भी दबा लें, और जिन लोगों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग अभी तुरंत वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।